सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 18-20 लोगों ने यहाँ पर जैसे ही पता चला कि पिछी परिवर्तन होना है तो अपने अपने संयम के नियम के साथ 20 लोगों ने लगभग फॉर्म भरे थे, जिनमें से जिनको देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी को, है ना, जिन्होंने भी 35 लोगों ने फॉर्म भरा है। 35 लोगों में से मैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा उनका नाम यहाँ से ले रहा हूँ। वे पहले सभी लोग आएंगे, पिछी का अनावरण करेंगे और पूज्य श्री के हाथों में प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मैं नाम ले रहा हूँ। श्रीमान महेंद्र जी वाकलीवाल, सीमा जी वाकलीवाल, संजय छावड़ा, डिम्पल छावड़ा, वीणा वाकलीवाल, सुनील जैन रेडियो वाले, स्नेहलता भज, धर्मचंद जी भज, अंकित राव का, सुरभि राव का, संतोष पाटनी, सुशीला जी पाटनी, मुकेश कुमार जैन, प्रीति जैन, अशोक वाकलीवाल, मंजुलता जी, प्रकाश चंद जी जैन, सरोज जैन, संध्या जैन, संगीता गोयल, नीरज जैन, ममता जैन, चक्रेश जी जैन, बबीता, वीणा जैन, सुनीता झांझरी, प्रभात जैन, सुमन जी गोयल। इन सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे सभी लोग यहाँ आए, पिछी का अनावरण कर मुनिश्री को पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग इनके नाम लिए गए हैं, सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे आ जाएं। थोड़ा सा किनारे होकर जगह बनाते जाएं जिसमें आने वालों को सहूलियत रहेगी। थोड़ा सा किनारे होकर बैठ जाएं सभी लोग। बोलो बोलो पीछी बोलो, बोलो बोलो पीछी बोलो, ओ पीछी रे पीछी, पीछी रे पीछी, ये तो पता तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। भक्ति करो, भक्ति। तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। पाया हूँ, वे लोग भी आ जाए। मेरे पास लिस्ट जितनी थी उसका नाम दे दिया। जिन्होंने भी फॉर्म भरा था अपने नियम में कायम है, वे सभी आके एक बार पिछी में हाथ लगा ले। सभी लोग जिन्होंने भी पिछी के लिए फॉर्म भरा। हाँ, और मैं
श्रावकों ने तो अपना कर्म किया नियम के साथ। अब मैं हमारे पूज्य क्षुल्लक महाराज जी 105 सुधर्म सागर जी महाराज और 105 क्षुल्लक महाराज श्वेत सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे आए और महाराज श्री को पिछी प्रदान करें। जोरदार तालियों से अनुमोदना करें। सभी सभी हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य है ये। पंखों में प्यारी हो, जीवों में दुलारी हो, मयूरों ने स्वेच्छा से तुमको है त्यागा, रंग स्वभावों में निर्मल हो कोमल हो, इसके ही कारण भाग्य जगा, तुझे चुन लिया। और अब बारी है वो कौन सौभाग्यशाली है जिन्होंने महाराज जी की पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं नाम लूं उस नाम लूं, नाम लेते ही पूरा सदन जोरदार तालियों से ऊपर हाथ करके सभी ताली बजाएंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य महाराज श्री की पिछी लेने के लिए श्रीमान R.K. जैन साहब, कुसुम देवी जैन, स्वागत करें। ओ पंखों में प्यारी हो, जीवों में ताली बजते रहना चाहिए जब तक किसी हाथ में ना आए। मयूरों ने स्वेच्छा से तुमको है त्यागा, रंग स्वभावों में निर्मल हो कोमल हो, इसके ही कारण भाग्य है जागा, तुझे चुन लिया, तुझे चुन लिया, तुझे धारण किया, तूने कैसा न जाने कैसा पुण्य किया, गुरु वरदान तुमने माना के धन किया, पीछी रे पीछी, पीछी रे पीछी, ये तो पता तूने जाने ना कैसा कैसा पुण्य किया, पुण्य किया। ताली बजती रहना चाहिए जब तक किसी हाथ में ना आए सभी की। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, पूज्य समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य महासागर जी महाराज की अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, शुभ भावना शुभ कामना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य महासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। चातुर्मास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया और आप लोगों के निमित्त से हम लोगों का भी चातुर्मास सानंद धर्म ध्यान के साथ व्यतीत हुआ। आपके छिंदवाड़ा नगर में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे दोनों क्षुल्लक महाराज जी और हम यहाँ पर चातुर्मास के लिए आए और बहुत ही साधना के साथ और धर्म ध्यान के साथ आप लोगों ने हम लोग के चातुर्मास में बड़ा सहयोग किया। समस्त छिंदवाड़ा वासी श्रावकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और
आज हमारा जैसा सबको विदित भी है कि हमारा यहाँ से बिहार भी है संघ का, आज यहाँ का अंतिम उपदेश है। और अंतिम उपदेश में मैं यही कहूँगा कि इस संसार में आने के उपरांत सबसे पहले अपनी ही आत्मा को, अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जब तक यह आत्मा निर्विकल्प नहीं होती है तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। कहाँ तक तुम संसार की जिम्मेदारियों को अपने जीवन में लाद करके चलोगे, ये जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। आचार्य कुंद भगवान ने कह दिया, मोक्ष मार्ग निर्विकल्प अवस्था का नाम हुआ करता है। जब तक यह आत्मा, ओम शांति, जब तक यह आत्मा निर्विकल्प नहीं होती है तब तक इस आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं माना जाता है। मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा नियम यही है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह आत्मा पूरी तरह से जो जो विकल्प, जो जो मन में राग द्वेष की धाराएं बह रही हैं, उन सभी को शांत कर दे। थोड़ा देर आप लोग शांत हो जाइए प्लीज़। 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 2 मिनट बस। अंतिम उपदेश है, आत्मा की बात कर रहा हूँ। संसार को छोड़े बिना मुक्ति होनी नहीं है, इसलिए आज ये अंतिम उपदेश ग्रहण कर लो और निर्विकल्प हो जाओ। सारी जिम्मेदारियां जो कर्ता के रूप में आप परिवार की अपने ऊपर लाद के रखे हो, ये कर्तापन होता है। सम्यक दृष्टि ये जिम्मेदारियां कर्तव्य के रूप में करता है। कर्तव्य के रूप में भार और विकल्प नहीं होगा, और कर्ता के रूप में करोगे तो हमेशा भार और विकल्प होगा। हम किसी का अहित हित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। उपादान जिसका जैसा होता है वह वैसा आगे बढ़ जाता है। आप लोगों को भी निमित्त हजारों मिले यहाँ पर, हम भी एक निमित्त के रूप में यहाँ चातुर्मास करने के लिए आए। और इस निमित्त का किस किस लोगों ने कितना लाभ लिया, वो लाभ लेने वाला ही जाने। और किन किन लोगों ने अपने अंदर ये संकल्प किया, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने कितने लोगों को धर्म ध्यान का लाभ दिया। मैं तो अपने धर्म ध्यान के लिए आया था। चातुर्मास अपने धर्म ध्यान के लिए होता है, और साधु अपना धर्म ध्यान करता हुआ उसके निमित्त से जो भी धर्म ध्यान का लाभ ले लेता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक अपना उद्धार कर लेता है। अब किन किन लोगों ने क्या क्या लिया चातुर्मास में मुझे पता नहीं है, वो आप लोग जानो। अच्छा हुआ है तो आप लोग रख लेना, और जो बुरा हुआ है तो हमारा हमको वापस कर देना। बुरा वाला हम अपना अपना बांध करके ले जाएंगे तीनों महाराज, चिंता नहीं करना। अच्छा अच्छा रखना, बस यही ध्यान रखना। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाला ना उस वर्तमान का सुख ले पाता है और ना ही उसका भविष्य सुखमय बनता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए, आवश्यकताओं को कम करते हुए, और अपने आत्मा के बारे में चिंतन करिए कि ये मनुष्य पर्याय बड़ी बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और ये समय भी हमने संसार के इन कार्यों में व्यतीत कर दिया तो फिर कल्याण के लिए हम कब आगे बढ़ पाएंगे। समय बहुत कम है, अल्प आयु के साथ में जन्म लिया है, परिणाम विपरीत हैं, कलिकाल विपरीत है। और इस विपरीत कलिकाल में परिणामों को शुभ रखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ आत्मा का माना जाता है। आत्मा हमेशा यहीं पर फेल होती है। संसार में आने के बाद साधनों में अटक जाती है और साधनाओं को भूल जाती है। हम भी अटके हुए हैं। चातुर्मास सुलझने के लिए होता है, बहुत सुलझाने का प्रयत्न किया। अब जो ज़्यादा उलझे हुए हैं उनको तो सुलझाया जा नहीं सकता है, सुलझना स्वयं होगा।
मोक्ष मार्ग अकेले का होता है। गुरुदेव हमेशा कहते यहाँ पर कोई संगी साथी नहीं होता है, मात्र निमित्त होते हैं एक दूसरे के सहयोग के रूप में। लेकिन यहाँ पर उपादान तो अपना होता है। प्रत्येक आत्मा को अपना उपादान जागृत करके और अपने परिणामों को इस प्रकार से बनाए कि ये पर्याय मुझे सार्थक करनी है। और वो पर्याय सार्थक कब होगी? जब आप लोग भी ये संयम का उपकरण ले पाएंगे। अभी पिछली परिवर्तन आप लोग देख रहे थे, ये क्या था? संयम का उपकरण है और इसका परिवर्तन किया, क्योंकि एक साल आपके द्वारा दी हुई इस उपकरण के माध्यम से हम जीवों की रक्षा करते हैं। और पुनः 1 वर्ष के लिए उपकरण हमारे लिए आ गया। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे, बहुत सारे लोगों की भावना थी। हमने बोले किसको चयन करें? गुरुदेव कहते थे थोड़ा सा भी नियम लेने वाला पूर्वाभील महावीर बन सकता है। तो इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे, हमने बोला सबका सम्मान किया जाए। हाँ, जब एक कौवे का मांस करने वाला क्या बन सकता है? महावीर बन सकता है। तो हमारे पीछे के लिए देने वालों के नाम तो, लेने वाले के नाम तो बहुत आए थे। उसमें से हमने सोचा भाई लेने वाला तो एक ही होगा, तो देने वाले कई हो सकते हैं। सबको सौभाग्य प्राप्त हो, इस भावना से हमने सभी को बुला लिया। और देने वालों में RK जैन साहब, कुसुम जी जैन, ये बहुत समर्पित श्रावक हैं, अपने धर्म ध्यान में तत्पर रहते हैं, बहुत धर्म ध्यान पूर्वक ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आगे भी इनकी बढ़ने की भावना है, आगे भी ये बढ़े, प्रतिमाओं का स्वरूप जो कहा गया है उसे भी धीरे धीरे स्वीकार करें। और आप सभी श्रावक जन जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अभी प्रतिमाओं का स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का अभिषेक पूजन चालू करें। मात्र यहाँ पर हमने देखा कि अभिषेक करके सब लोग घर वापस चले जाते हैं, नहीं, ये श्रावक की अधूरी क्रिया कहलाती है। अभिषेक करने के बाद में कम से कम 1 पूजन अवश्य करना चाहिए। 1 पूजन करने के बाद विसर्जन करके आप जाएं। कम से कम 24 घंटे में अपनी आत्म उद्धार के लिए हम आधे पौन घंटे का समय, एक सामायिक बराबर समय तो हम निकाल पाएँ। कम से कम एक सामायिक 48 मिनट की होती है अंतर मुहूर्त की। इतना अंतर मुहूर्त भी अगर हम अपनी आत्मा के लिए संस्कारों का बीजरोपण करने के लिए देते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं गारंटी है इस भव में नहीं तो अगले भव में तुम भी गुरुदेव के समोसण में पहुंचोगे। बड़ा उपकार है गुरुदेव का। 22 वर्ष कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला उनके सानिध्य में। और अभी भी पूज्य गुरुदेव समय सागर जी के सानिध्य में भी यह चातुर्मास उनके आशीर्वाद के छांव तले ऐसा ऐसा अभूतपूर्व हुआ। छिंदवाड़ा समाज ने देखा और हमने भी देखा। सभी समाजों ने यहाँ पर, चाहे वह खंडेल बाल समाज हो, चाहे गोलापुरब गोला लारे समाज हो, चाहे परिवार समाज हो, चाहे तारणपंथी समाज हो, सभी समाजों ने बिल्कुल उपस्थिति दे करके इस चातुर्मास को सफल बनाया। और सभी ने यहाँ पर आकर धर्म ध्यान का लाभ लिया। चूँकि यह वाणी हमारी नई जिनवाणी की वाणी होती है और जिनवाणी का लाभ लेने के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं। सम्यक दृष्टि सावक को कभी भी किसी के पराधीन होकर के काम नहीं करना चाहिए। देवगुरु शास्त्र का जब प्रसंग आता है, सारे समाज कमेटी को किनारे करके और सारे श्रावकों को अपने मात्र एक श्रावक का कर्तव्य याद रखना चाहिए। किसी भी कमेटी से बन करके किसी भी महाराज का विरोध बैर आदि नहीं करना चाहिए। किसी भी संघ का कोई साधु आता है, सारी समाज श्रावक के रूप में जाए, कमेटी के रूप में ना जाए। अगर कमेटी ये रोकती है, समझ लेना ये कमेटी सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। क्या है, क्यों दुश्मन है? वह कमेटी आपके पूर्वभाव का बैरी है और उस श्रावक के कर्तव्य को रोकने से, वह आपको श्रावक के कर्तव्य करने से आपको वंचित करती है। समझ लेना वह कमेटी बहुत निकृष्ट है, नरकगामी जीव हैं वो लोग। और जो उन कमेटियों का अनुसरण करते हैं वो श्रावक भी नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे।
बड़ी करुणा दया करके मैं ये कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई राग नहीं है और ना किसी से द्वेष है। मैं तो मात्र आगम की उस चर्या के बारे में कह रहा हूँ, श्रावक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये कमेटी तो मंदिर की व्यवस्था के लिए होती है, मंदिर की व्यवस्था करें, श्रावक की व्यवस्था के लिए कमेटियाँ नहीं होती हैं। श्रावक का कर्तव्य आगम में जो कहा गया है वो कमेटी से बंधा हुआ नहीं हुआ है। श्रवण के जो मूल गुण हैं किसी कमेटी से बंधे हुए नहीं हैं। श्रावक के मूल गुण किसी कमेटी से बंधे हुए नहीं है। बस अपने कर्तव्य का बोध रहा आवे, बस आपका कल्याण उसी में है। कमेटी के अधीन होकर चलने में आपका कल्याण नहीं है। आगम के अनुसार चलोगे, श्रावक के जो कर्तव्य कहे हैं षट आवश्यकों का पालन करते हुए जो अपने जीवनचर्या का निर्वाह करता है, वह श्रावक नियम से अनगार धर्मामृत में पूज्यवर आचार्य परमेष्ठी ने कहा, वह हमारा अनगार भी सागार भी श्रावक भी कमजोर नहीं है। अगर वह अपने व्रतों का निर्दोष पालन करता है, किसी कमेटी के आगे बंद करके नहीं, हाँ मोक्ष मार्गी अगर किसी से बंधता है तो मात्र आगम से बंधता है। किससे बंधता है? आगम से बंध करके काम करो, किसी के अधीन होकर के काम नहीं करना है। आगम में हमारे कर्तव्य क्या कहे गए हैं, बस उन कर्तव्यों का निर्दोष पालन करने से ही मोक्ष मार्ग आपका बनता है। परिणाम आपके देवगुरु शास्त्र के निमित्त से ही उज्जवल बनेंगे और यही आपका मूल कर्तव्य कहा गया है। हमारा कर्तव्य अपनी आत्मा का कल्याण है, तो श्रावक का कर्तव्य भी अपनी आत्मा का कल्याण है। जितना जितना राग द्वेष से हम बचेंगे और देवगुरु शास्त्र के चरणों से जुड़ेंगे, उतना उतना इस आत्मा का उद्धार होगा। आज चातुर्मास निष्ठापन भी बड़े धूमधाम से आप लोगों ने किया और गुरुदेव के पास से पूज्य हमारे मल्ली सागर महाराज जी ने ये पिछिका भेजी थी वहाँ से, जो यहाँ पर आई और आप लोगों ने आज उसका परिवर्तन भी देख लिया, हो गया। सभी कार्यक्रम 4 मास के सानंद संपन्न हुए और 4 मास में हाँ जो भी भूल चूक हुई हो उसको हम आपसे क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हुए आज हमारा यहाँ से बिहार होगा 3 बजे। अब आप लोग अपना अपना धर्म ध्यान जैसे अभी बरकरार रखा 4 महीने, वैसे आजीवन आपका धर्म ध्यान चलता रहे, यही गुरुदेव से प्रार्थना है, वीर प्रभु से प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।